वेलकम रेफरेंस, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाइपर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फॉरएवर सीरीज़ का भाग 3 है ये। और इसमें आईबीपीएस के लिए हम लेके आए हैं आज अर्थमेटिक के सवाल, अर्थमेटिक के क्वेश्चन। और ये सवाल वो हैं जो आईबीपीएस आरआरबी 2016 में पूछे गए थे। तो उनको क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या शॉर्टकट मेथड जो आप अपना सकते थे, और सिमिलर पैटर्न इसी साल भी आएगा, तो आप इस वीडियो से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन आपको टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है हमने वीडियो कब अपलोड किया, तो इस बेल आइकन पर सबसे पहले क्लिक कीजिए, जो कि आपको यहाँ मोबाइल फ़ोन में दिख रहा होगा। यहाँ पे जब आप सब्सक्राइब का साइन होता है उसी के पास बेल आइकन होता है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर एवर सीरीज़ की। फॉर एवर सीरीज़ पहली सीरीज़ चल रही है अभी, और आईबीपीएस के लिए हम ये एपिसोड नंबर 3 लाए हैं, ठीक है, आईबीपीएस वालों के लिए। और ये 2016 से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आईबीपीएस में पीओ और आरआरबी पीओ से, तो उन सवालों को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी डी इन ए बिजनेस इज 2:3 is to 5 is to 7. AB started the business initially, while C and D joined the business after 4 months. After 1 year, the profit of C is equal to the average profit of A and D, that is 12,000 rupees. Then find the share of B. ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी सवाल है। रेशियो दिया हुआ है आपको ए बी सी डी का, और कहा गया है कि उसमें से सी और डी ने ज्वाइन किया है 4 महीने बाद। ठीक है, और ए और जो आपका सी है, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लिख देते हैं पहले। ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी दिया है। ठीक है, ये दिया है 2:3:5:7। ओके, तो इसमें एक एक साल ए और बी ने एक एक साल लगाया है। ठीक है, ए और बी का एक एक साल है, और इन्होंने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, जब ए और बी ज्वाइन कर चुके थे, मतलब 4 महीने होने के बाद सी और डी ने ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब हुआ ए और बी जो है, अगर वो उन्होंने पूरा एक साल किया है, तो सी और डी ने कितना किया होगा। ठीक है, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो तो 3 3 महीने का बैच बनता है। ठीक है, 3 बनते हैं, तो इसके 4+4+4, तो मतलब उन्होंने एक 4 महीने लेट ज्वाइन किया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एयर वाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, आपको सीधे पहले प्रॉफिट के लिए इक्वेशन निकाल लेनी है। 2 × 1 = ये ए आ गया। अब बी का क्या आएगा, 3 × 1 = 5 का क्या है, इंटू 2/3 हमने निकाला है। उसी तरह 7 का निकाल लीजिए, 2/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये ए का निकल आया, ये बी का, ये सी का, ये डी का। ठीक है, प्रॉफिट के लिए। अब इसने यहाँ पे कहा है 1 ईयर ऑफ प्रॉफिट सी इज इक्वल टू ए एंड डी के एवरेज का। तो सी का इसने कितना बताया है, 12,000 बताया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। देखिए सी बन जाएगा 5 × 2, 10/3। ठीक है, तो ये 10/3 प्रॉफिट जो है वो 12,000 के बराबर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3600, मतलब 1 = 3600। ठीक है, अगर 1 = 3600 हो सकता है, तो हमसे किसका शेयर पूछा है, बी का। तो बी कितना है, 3। तो अगर एक 3600 के बराबर है, तो 3600 × 3 कितने के बराबर होगा, ये होगा 0018, 1080। और यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर बी। तो देखिए इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसा लगा हमारा तरीका, हमें बताइएगा। तो चलिए अगला, देखिए अगला सवाल जो आता है हमारे पास, वो कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 80% एंड 75% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट 10%। देखिए 10% को दोबारा ऐड किया गया। नाउ द कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 60%, फाइंड द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इनिशियली। तो देखिए सवाल में क्या गया है, हमारे पास मिल्क है 80% और टोटल मिक्सचर में, तो इसमें सीधा मतलब हुआ कि 80 वो परसेंट है, तो रेस्ट 20 वाटर होगा। तो इसकी अगर रेशियो फर्दर सॉल्व करें तो 4:1 आती है। ठीक है, तो अब हमने उसमें से क्या किया, 75% निकाल लिया, मतलब 75% हिस्सा निकाल लिया। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 3/4। ठीक है, इतना हिस्सा हमने इसका भी निकाला, मतलब मिल्क का भी निकाला और वाटर का भी निकाला। तो कितना हिस्सा निकाला, देखिए चलिए मिल्क का कितना निकाला होगा, 3/4, मतलब 3 हिस्सा निकाल लिया। तो 4 में से 3 एक बचता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक
में से कितना 3/4 निकाला, तो 3/4 ही निकलता है, तो ये बचा कितना हमारे पास 1 माइनस 3/4, तो आएगा हमारे पास 1/4, तो हमारे पास रह कितना गया, इतना रह गया। ठीक है, अब हमें पता है कि उसमें हमने 10% वाटर ऐड किया है, जैसे यहाँ पे दिया था वाटर में, तो चलिए वाटर को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 20.25 एक्स ले लिया हमने। ठीक है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालने, हमें मिल्क निकालना है इनिशियली, तो जिसको मान लेते हैं एक्स ले लिया, साथ में 0.25 एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके साथ हम कितना 10 ऐड किया है, ठीक है, अपॉन आप मिल्क ले लीजिए कितना 1 है। अब हमें यहाँ क्या दिया, 60% ऑफ मिल्क दिया है मिक्सचर, 60 अपॉन मिल्क का क्या मतलब होता है 3/5। तो इसमें वाटर का कितना हिस्सा है 2, 5 माइनस 3 करेंगे 2, तो हम यहाँ पे वाटर ऊपर है तो 2/3 लिख सकते हैं। ये इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 1 को ऊपर लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दिए, इस इक्वेशन को भी उसी तरह से उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75 एक्स, और यहाँ पे भी एक्स ले लीजिए। ठीक है, 0.7 एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 2 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या आएगा आपका 1.25 एक्स इक्वल्स टू 30। अब 1 एक्स कितना आएगा हमारे पास 3 इंटू इंटू अपॉन 125, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो 5 टू 24, ओके, तो 24 आएगा एक्स। तो हमसे पूछा गया था कि इनिशियली वो कितना करेगा, इनिशियली कितना था हमारे पास, मिल्क कितना था 4, तो एक्स को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 96। तो देखिए इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। ओके, तो आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आपको आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, व्हेन ₹6,000 इन्वेस्टेड इन अ स्कीम for 6 years at X% simple interest and gives per annum rupees 720, okay, more interest as compared to the interest earned when the same principal is invested in the another scheme 4 years at X plus 2% simple interest per annum, find X। देखिए ये सवाल क्या है, इसमें आपने कोई सम ऑफ अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 6,000 को दो रेट पर, एक X% और एक X प्लस 2% पे अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, एक जगह 6 साल के लिए, एक जगह 4 साल के लिए, तो उनमें जब डिफरेंस कितना आया 720 सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें बोला है एक्स निकालना है, मतलब कितने परसेंट निकालना। देखिए इस सवाल को ये बहुत बार एग्जाम में आता है, और अगले साल भी ये एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो इस सवाल को देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। आपको पता है कि टोटल अमाउंट कितना है 6,000, ओके, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 6,000, तो ये 720 इतना इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो अगर आप 720 कितना परसेंट है 6,000 के, अगर वो निकालें, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आएगा कितना 12%। ठीक है, अगर 720 का 6,000 का कितना परसेंट है 720, 12%। ओके, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, तो 12% है। ओके, अब हमें क्या बताया है कि कितना डिफरेंस होता है, x प्लस 2%, x% के बीच में इंटरेस्ट में ही डिफरेंस होगा, और टाइम पीरियड भी है मेंशन होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स माइनस, ठीक है, 4 ब्रैकेट, ओके, x प्लस 2। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, परसेंट ही एक तरह से, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 12। ओके, अब यहाँ पे x कितना आ गया 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 8, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 20, तो x कितना आ जाएगा आपका सीधा ही 10। देखिए 1 मिनट से, मिनट क्या मतलब मैं कहूँगा 20 सेकेंड से भी जल्दी इसको सॉल्व करना। आपने इस ट्रिक को याद रखना, सिर्फ आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को विद इन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन सा है। सवाल है, अ रिटेलर परचेज अ स्विंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड सेल इट फॉर ₹1955। In the bargain, he makes a profit of 15%. How much is the discount which he got from the wholesale? देखिए सवाल का मतलब क्या है कि दुकानदार ने पहले कहीं से तो सामान खरीदा होगा,
उस पर उसे 15% का डिस्काउंट मिला है और उसने उसको आगे जो ग्राहक है उसको बेचा है इतने रुपए का। और जब उसने बार्गेनिंग की ग्राहक के साथ तो उसे 15% का मुनाफा हुआ। तो उसमें क्या है कि कितना डिस्काउंट जो उसने शुरू में मिला उसकी वैल्यू बताई है, मतलब जब उसने कहीं से सामान खरीदा उस पर उसे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, उस डिस्काउंट को हमने निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि उसको डिस्काउंट मिला है 15% का। ठीक है, तो हमें मान लीजिए वो चीज़ क्या थी, कहीं से भी 100 की हो सकती, तो असल में उसको मिली कितने की है, 85 की। तो हम इसको कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं क्योंकि वो भी ग्राहक तक पहुंचा ही नहीं है, तो उसने इसकी कीमत रखी है 85। ठीक है, उसको एक्चुअली कितनी पड़ी। अब उसने बेचा कितना है ग्राहक को, सेलिंग प्राइस है 1955। ठीक है, और इसी दौरान जब बेचा है तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 15% का। 15% का मतलब क्या होता है, जिसमें 100% अपॉन जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और 15 क्या होता है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 115। मतलब ये वाला 1955 इसके बराबर होगा, मतलब 1115 अगर 1955 के बराबर है तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। मतलब असल में क्या कीमत लगाई होगी उसने बेचते वक्त। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1700, मतलब इतने का उसने उसे बेचा। तो ठीक है, इतने का उसने 1700 का उसको पड़ा था। ठीक है, और उसने बेचा इतने का। ठीक है, इतने का पड़ा, ठीक है, और इतने का बेचा। तो अब हमें ये देखना है कि असल में जब उसने पहले से, जो पहले उसने खरीदा, जिस जहाँ से भी उसने खरीदा उन्होंने कीमत क्या लगाई थी। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे डिस्काउंट उन्होंने दुकानदार को कितना दिया था। तो अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट 1700 दिया हुआ है और हमें पता है हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 85। तो 85 कितने के बराबर है, 1700 के। तो असल में कितनी वैल्यू होगी उसकी, 85 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 220, मतलब 2000। तो मतलब 2000 का एक्चुअली था और दुकानदार को जब मिला तो मिला 1700 का, उसने उसको बेचा आगे 1955 का। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, डिस्काउंट कितना मिला था दुकानदार को, तो मिला था 2000 माइनस 1700। तो आप समझ गए होंगे इसका सीधा आंसर आ गया 300। देखिए इस तरह से सवाल को अप्रोच कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। टाइम बहुत कम होता है इसलिए थोड़ी स्पीड बनाइए, ऐसे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन सा है। A dishonest dealer sells the good at 10% loss on cost price but uses 20% less weight. What is percentage profit और लॉस। देखिए यहाँ पे सवाल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये पूछा ज़रूर जाएगा आगे आने वाले सवालों में भी, आगे साल में जो सवाल आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें कहा है कि अगर एक डिसऑनेस्ट सेल करता है अपने 10% लॉस पे और कॉस्ट प्राइस पे और 20% लेस वेट इस्तेमाल करता है तो उससे कितना मुनाफा होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि 100 रुपया कीमत है किसी भी चीज़ की, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी मान लीजिए 1000 ग्राम है, ठीक है, मान लीजिए 1 kg के बराबर है। तो असल में वो बेच कितना रहा है, 10% लॉस पे। तो मान लीजिए 100 रुपये कीमत थी तो बेच कितने पे रहा है, 90 पे। तो मतलब एक तरह कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर रहा है और ये क्वांटिटी आ गई आपकी। ठीक है, अब उसने क्या किया, असल में उसने एक्चुअली में क्या किया है, देख लोगों को दिखावा तो वो ऐसे कर रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है, 20% लेस वेट यूज़ कर रहा है। मतलब यहाँ पे वो 800 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, 1000 में से 800 ग्राम बेच रहा है। अब 800 ग्राम की कीमत क्या है, 800 ग्राम की कीमत अगर आपने निकालनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1000 कितने के बराबर थी, 100 के। ठीक है, अगर 1000 100 की थी तो 800 कितने की होगी, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो 80 ही आएगी। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 रुपीज़ है। और इसको बेच कितने पे रहा है वो, अब 90 पे बेच रहा है। तो अगर आपको इसमें देखना प्रॉफिट हुआ, अब देखिए 80 कॉस्ट प्राइस है असल में और 90 का बेच रहा है, तो मतलब उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 80, 90 माइनस 80/80। ठीक है, तो ये आएगा 10/80 इंटू 100 कर दीजिए। और इसको सीधे भी इंटू 100 नहीं, 1/8 क्या होता है, इसकी परसेंटेज क्या होती है, 12.5%। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5%। तो इस तरह से सवालों को क्विकली सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यही सवाल मैं गारंटी से कह सकता हूँ इनमें ही हल्का सा चेंज करके आपको इस साल पूछे जाएंगे 2017 IBPS
पीओ आरआरबी में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और हमने किस तरीके से किया, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।